हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइज ऑन ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पार्ट थर्ड, जिसमें हम पढ़ रहे थे मियास्म के बारे में। तो हमने पढ़ा कि क्रोनिक मियास्म क्या है, सोरा क्या है, साइकोसिस क्या है। अब हम पढ़ेंगे सिफिलिस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सिफिलिस, तो डेफिनेशन देखते हैं। सिफिलिस इज अ वेनरल क्रोनिक मियास्म प्राइमरी मैनिफेस्टेड एज वेनरल सैंकर्स ऑन जेनाइटल following impure coition and were suppressed by some local application। तो सिफिलिस क्या है? सिफिलिस वेनरल क्रोनिक मियाज्म है जो कि वेनरल सेंकर्स बनते हैं। वेनरल मतलब इन्फेक्टेड सेंकर्स बनते हैं जेनाइटल्स पे, फॉलोइंग इम्प्योर क्वेश्चन की वजह से, एंड व्हेन सप्रेस्ड बाई सम लोकल एप्लीकेशन, और सप्रेस हो जाते हैं किससे? किसी भी लोकल एप्लीकेशन से अगर सप्रेस कर दिया जाए उन्हें, तब इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वूवो। तो क्या होता है? वूवो का डेवलपमेंट होता है, विच व्हेन अगेन सप्रेस्ड, और फिर से अगर उन्हें सप्रेस कर दिया जाए, लीड्स टू सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। तो फिर किस में बदल जाते हैं? वो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में। अब इसमें डिटेल में बहुत दिया है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन के बारे में, पर हम शॉर्ट में समझेंगे इस चार्ट से। डेवलपमेंट ऑफ सिफिलिस सबसे पहले इम्प्योर क्वेश्चन से हो रहे थे, हमें पता है। तो इम्प्योर क्वेश्चन हुआ, जिससे क्या हुआ? अपेरेंस ऑफ वेनरल सेंकर्स, इन्फेक्टेड सेंकर्स का अपेरेंस हुआ यूजुअली बिटवीन 7th एंड 14th डे। एक हफ्ते या 2 हफ्ते में क्या होगा? सेंकर्स निकल कर आएंगे। रेयरली सूनर और लेटर, बहुत कम ऐसा होता है कि 7 से पहले आ जाएं, 7 दिन से पहले या 14 दिन के बाद आए, मतलब एक हफ्ते से पहले और 2 हफ्ते के बाद आए, ऐसा बहुत रेयर होता है। एंड लेटर मोस्टली ऑन द जेनाइटल्स इन्फेक्टेड विद द मियास्मा। और कहाँ पर सूनर और लेटर आते हैं? कहाँ पर? जेनाइटल्स पे, जो कि इन्फेक्टेड हैं किससे? मियास्म से। तो अपीयरेंस हो गया किसका? वेनरल सेंकर का। इसको हम कहते हैं प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस, मतलब सिफिलिस अब निकल कर आ गया, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंकर बाय मीन्स ऑफ कोरोडिंग, कॉटराइजिंग एंड डेसिकेटिंग सब्सटेंसेस। अब क्या हुआ? हमने सेंकर्स को ख़त्म कर दिया। कैसे? कोरोडिंग से, कॉटराइजिंग से मतलब हटा दिया, डेसिकेटिंग से मतलब उसे डिस्ट्रक्ट कर दिया। ओवरऑल कैसे भी करें हम। नेचर कंपेल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस द डिस्ट्रॉयड सेंकर। अब नेचर क्या करेगा? नेचर कंपेल करेगा ऑर्गेनिज्म को कि अब भैया सेंकर ख़त्म हो गए, तो अब तुम उसको, जो डिस्ट्रॉयड सेंकर है, उसे रिप्लेस करो कहीं पे। कहीं पे तो बीमारी लाओ, जो ऊपर वाली थी वो हट गई, अब उसका जो इफेक्ट है वो कहीं और लाओ। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द इंटरनल वेनरल मेलेडी, मतलब जो इंटरनल वेनरल मेलेडी थी, उसका जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट था, यानी कि सेंकर, अब उसे कहीं और ले जाओ, सब्स्टिट्यूट करो उसे बाई ए मोर पेनफुल सब्स्टिट्यूट। अब और ज़्यादा पेनफुल सब्स्टिट्यूट आएगा। मतलब फर्स्ट सब्स्टिट्यूट क्या था? सेंकर था, सेंकर को हटा दिया, तो अब नेचर कंपेल कर रहा है कि कहीं और बीमारी लाओ, और कहीं और कैसी लाओ? और पेनफुल लेकर आओ। द ब्यूवो विच हेस्टेंस टू सुपरेशन। तो अब क्या होगा? ब्यूवो का फॉर्मेशन होगा, जिससे सुपरेशन जल्दी हो जाएगा। तो अब क्या हो गया? अपीयरेंस ऑफ वूवो। अब वूवो आ गया। पहले सेंकर था, तब हमने प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस बोला, सेंकर को हटा दिया, उसे सप्रेस कर दिया, तो अब ब्यूवो निकल के आ गया। ड्राइविंग आउट ऑफ दिस ब्यूवो थ्रू द इंजूरियस ट्रीटमेंट ऑफ एलोपैथी। अब हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट फिर से लिया, और इंजूरियस ट्रीटमेंट है जो कि, और अब हम क्या हुआ? हम ब्यूवो से भी ठीक हो गए, ब्यूवो से भी बाहर आ गए। बट देन नेचर इज कंपेल्ड इटसेल्फ टू डेवलप द इंटरनल मेलोडी थ्रू मोर ट्रबलसम सेकेंडरी एलिमेंट। अब नेचर क्या करेगा? क्या भैया ब्यूवो भी हट गया, तो अब क्या होगा? जो इंटरनल मेलेडी है वो क्या होगी? और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, मतलब अब और ज़्यादा ट्रबलसम एलिमेंट्स आएंगे। तो अब कौन सी आएंगी? सेकेंडरी एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आया वेनरल सेंकर, जिसको हमने प्राइमरी एलिमेंट बोला। प्राइमरी एलिमेंट को सप्रेस कर दिया तो ब्यूवो आया, ब्यूवो को फिर से सप्रेस किया, तब आए सेकेंडरी एलिमेंट्स। तो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस देखने को मिलेगी अब हमें। अब क्या क्या होती हैं सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस? देखते हैं। जिस्ट, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफिलिस क्या क्या होंगी माइंड में? लेस सब्जेक्टिव सिम्टम्स, बहुत कम सब्जेक्टिव सिम्टम्स दिखेंगे। डल होगा, स्टूपिड होगा, इडियट होगा, इम्बेसाइल होगा, मतलब बेवकूफ़ है ओवरऑल। सस्पिशियस होगा बहुत ज़्यादा। क्लोज माउथेड फेलो, कीप्स हिज ट्रबल्स टू हिमसेल्फ। क्लोथ माउथेड फेलो है, मतलब किसी से कुछ कहेगा नहीं, अपनी परेशानी अपने तक रखेगा। इम्पल्सिव होगा, थिंक्स ऑफ सुसाइड एंड कमिट्स, सुसाइड के बारे में सोचेगा और कमिट भी कर लेगा। हमने पढ़ा था
साइकोसिस में कि सुसाइड के बारे में सोचेगा लेकिन उससे फियर है, यहाँ पर क्या है, सुसाइड के बारे में सोचेगा भी और कमिट भी कर सकता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव स्टेज में पहुंच चुका है। मिसट्रस्टफुल होगा, विश्वास नहीं किया जा सकता। फिक्स्ड मूड एंड आइडियाज़ विच नो अमाउंट ऑफ रीजनिंग विल रिमूव, बहुत ही फिक्स्ड आइडियाज़ हैं, बहुत ही फिक्स्ड मूड है और कैसी भी रीजनिंग से नहीं हटता। फिक्स्ड आइडियाज़ हमने देखे थे साइकोसिस में भी थे, पर ये कैसे भी बहला लो फुसला लो कितना भी समझा लो और वहीं पर अड़ा रहेगा, कट्टर है एकदम। उसके बाद स्लो इन एक्शन, एक्शन बहुत स्लो होगा। एक्सट्रीम टाइप्स, क्रिमिनल सैडिस्ट होते हैं जिनको दूसरों को दुख देके क्या होता है, मतलब खुशी मिलती है, सैडिस्ट है। मेंटल ट्रबल्स रिलीव्ड बाई ब्रेकिंग आउट ऑफ एन अल्सर और हेमरेज, जब भी कोई अल्सर या हेमरेज आ जाएगा तो मेंटल ट्रबल्स में आराम मिल जाएगा। वही है कि अंदर अफेक्शन तो उतना ही है अमाउंट में, अब कुछ बाहर आ गया तो अंदर रिलीफ हो गया तो मेंटल ट्रबल्स रिलीफ हो जाएंगे। हेड सिम्टम्स देखें तो डल एंड हैवी हेडेक यूजुअली कमेंसिंग एट द बेस ऑफ हेड, बेस ऑफ हेड में हेडेक होगा, डल होगा। समटाइम्स वन साइडेड, कभी कभार एक तरफा भी हो सकता है, बट ऑलवेज वर्स एट नाइट, रात को बढ़ेगा। एंड गेटिंग बेटर एज मॉर्निंग अप्रोचेस, सुबह आते आते ठीक हो जाएगा। और एमेलुरेट बाई कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडे से आराम मिलेगा इसको। हेयर मॉइस्ट ग्लूई ग्रीजी विद ऑफेंसिव ऑर्डर, अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा था कि सोरा में हेयर फॉल हो रहा था तो ओवरऑल हो रहा था, साइकोसिस में हो रहा था एक पैच में हो रहा था, यहाँ पर क्या है, हेयर फॉल कैसे होगा, बहुत ही ग्रीजी है हेयर और ऑफेंसिव है तो हेयर फॉल कैसे होगा, हैंडफुल्स, मुट्ठी मुट्ठी भर भर के बाल टूटेंगे, लीविंग बेयर स्पॉट्स, एकदम गंजा कर देंगे, कमेंसिंग एट द वर्टेक्स की तरफ। मैटेड हेयर होंगे, स्मेलिंग बैडली, ऑफेंसिवनेस रहेगी, बाल आपस में चिपक जाएंगे। मतलब प्लाइका पोलोनिका हमने पढ़ा है जहाँ पर मैटेड हेयर होते हैं तो वो वैसी कंडीशन होगी। लार्ज हेड विथ प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होगा। गिविंग ऑफ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, एक अजीब सी स्मेल आएगी। मोस्ट इरप्शंस विद येलो पस के साथ। आइस में देखें तो मेल फॉर्मेशन, वहाँ सिर्फ इन्फ्लेमेशन था, यहाँ क्या हो गया, ऑल्सरेशंस हो गए, इन्फ्लेमेशंस हो गए, मेल फॉर्मेशंस भी हो जाएंगे आई बॉल्स में। ड्रेड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट से बहुत डर लगेगा, उसे घबराहट होगी। ईयर्स में एब्सेस बन जाएगा, डिस्चार्ज होगा ईयर से। मैनेंजियल ट्रबल्स हो सकते हैं, मतलब ईयर से लेके ब्रेन तक भी जा सकता है इन्फेक्शन। नोज में स्नफल्स होंगे, अल्सरेशन दिखेंगे, डार्क ग्रीनिक ब्लैस। अब हमने देखा था साइकोसिस में कैसा था, येलो ग्रीनिश था, यहाँ पर ग्रीनिश ब्लैक ब्राउन, मतलब और डार्क होता गया, ब्लैक ब्राउन तक पहुँच गया। क्रस्ट बनेंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा नेजल बॉल्स का। फेस में देखें तो ग्रेस ग्रीसी अपीयरेंस होगा, डीप फिजल्स बन जाएंगे लिप्स पे, वहाँ सिर्फ कॉर्नर्स पे अफेक्शन था थोड़ा। चिल्ड्रन लुक ओल्ड पुक्कर ड्राइड अप लाइक ओल्ड मैन, मतलब बच्चे हैं ना वो बहुत सूखे सूखे से बूढ़े बुढ़े से लगेंगे। माउथ कैसा है, अल्सर्स दिखेंगे, अल्सर्स बनेंगे, डिफॉर्म टीथ हो जाएंगे, डिके ईजिली, टेढ़े मेढ़े दांत हैं, आसानी से टीथ डिके हो रहा है। अपर एंड लोअर जॉ आउट ऑफ अलाइनमेंट, जॉ का अलाइनमेंट ही हो गया, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे अलाइनमेंट हो जाता है जॉ का। स्टमक में देखें तो एवर्जन टू मीट, मीट से एवर्जन है। डिज़ायर कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, ठंडा खाने की इच्छा है बहुत। मैनी डिस्टर्बेंसेज कॉज्ड बाय टू रिचर डाइट, बहुत बहुत रिच डाइट लेता है, ऑयली फैटी, तो उसकी वजह से ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। चेस्ट कंप्लेंट्स में देखें तो सडन और चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ चेस्ट में चेंजेस दिखेंगे। एब्डोमेन में देखें तो सडन एंड सीवियर डायरिया, बहुत ज़्यादा सीवियर और सडनली डायरिया आएगा। स्किन सिम्टम्स देखें तो इरप्शंस अबाउट जॉइंट, फ्लेक्चर्स ऑफ बॉडी एंड अरेंज्ड इन सर्कुलर ग्रुपिंग्स, इरप्शंस दिखेंगे कहाँ, जॉइंट्स में, फ्लेक्चर्स में, सर्कुलर ग्रुपिंग्स में इरप्शन दिखेंगे। कॉपर कलर्ड होंगे, रॉ हेम कलर्ड होंगे। नो इचिंग एंड वेरी लिटिल सोरनेस, कोई भी इचिंग नहीं होगी, अब इचिंग खत्म हो गई, सोरा से शुरू हुई थी, सिफिलिटिस तक बिल्कुल खत्म हो गई, अब यहाँ क्या है, सोरनेस है हल्की फुल्की। थिक एंड हैवी स्केल्स, बहुत ज़्यादा थिक और हैवी स्केल्स बन जाएंगे। वेरिकोस अल्सर्स आर द लास्ट डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कंडीशन आ गई तो क्या होगा, वेरिकोस अल्सर्स बन जाएंगे। वेरिकोस वेन्स के बाद वेरिकोस अल्सर्स हो गए। अब इकाइमोसिस है, हेमरेजिक कंडीशन रहेगी। जनरल्स में देखें तो डिस्ट्रक्शन एंड ऑल्सरेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू में ऑल्सरेशन दिखेगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा टिश्यू का। पेरिओस्टियम एंड लॉन्ग बोन्स स्पेशली अफेक्ट, पेरिओस्टियम अफेक्ट हो गई, लॉन्ग बोन्स का भी डिस्ट्रक्शन हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कंडीशन आ जाएगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्यूकोकुटेनियस पार्ट, जो म्यूकोकुटेनियस पार्ट है उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, ब्लड इन्वॉल्व हो गया। ऑल कंप्लेंट्स वर्स एट नाइट, सारी कंप्लेंट नाइट में बढ़ेंगी और कब, जब तूफान आने वाला होगा उससे पहले बढ़ जाएंगी। आगे देखते हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। अब सिफिलिस का हमने देख लिया क्या है, कैसे मैनिफेस्ट हुआ है, क्या क्या सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस थे। अब ट्रीट कैसे करेंगे। इफ़ सिफिलिस इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड विद डेवलप्ड सोरा और साइकोसिस, अगर सिफिलिस में साइकोसिस और सोरा से कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ, मतलब प्योरली सिफिलिटिक है, तब क्या करना है। व्हेन द सेंकर और द बूवोर इज स्टिल प्रेजेंट एंड देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अ डेवलप्ड सोरा, डेवलप्ड सोरा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेंकर भी प्रेजेंट है, बूवो भी प्रेजेंट है। In this first state, it needs only one dose of the best mercurial remedy in order to cure thoroughly the whole syphilis with its cankers within 14 days। मतलब फर्स्ट स्टेट में क्या करना है, हमें एक छोटी सी डोज चाहिए जो बेस्ट सिफिलिटिक मर्क्यूरियल रेमेडी है, उसकी एक लिटिल डोज देंगे जिससे पूरी सिफिलिस सेंकर के तहत गायब हो जाएगी 14 दिन में। इन अ फ्यू डेज आफ्टर टेकिंग सच और डोज ऑफ मरकरी। अब मरकरी की डोज लेने, मर्क्यूरियल रेमेडी जो हमने ली है उसकी डोज लेने के बाद कुछ दिन में द सेंकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन बिकम्स अ क्लीन सोर। सेंकर्स क्या हो जाएंगे, क्लीन सोर में तब्दील हो जाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के। विद द लिटिल माइल्ड पस, छोटा मोटा माइल्ड पस बनेगा, एंड हील्स ऑफ इट सेल्फ, और खुद ब खुद हील हो जाएंगे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड द लीस्ट स्कार, और ये बिल्कुल निशान भी नहीं छोड़ेगा, और लीस्ट स्पॉट, छोटा सा निशान भी नहीं छोड़ेगा, छोटा सा स्पॉट भी नहीं रहेगा। सोइंग एनी अदर कलर दैन द अदर हेल्दी स्किन, मतलब बिल्कुल हेल्दी स्किन हो जाएगी, कोई कलर का कोई स्पॉट नहीं रहेगा। इंडिकेशंस ऑफ क्योर क्या हैं। द कंप्लीट हीलिंग ऑफ सेंकर और द ब्यूवो फ्रॉम द इंटरनली अप्लाइड मेडिसिन अलॉन्ग विद द रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल कलर ऑफ द अफेक्टेड पार्ट डिनोट्स क्योर ऑफ द इंटरनल सिफिलिस। अब जब भी कंप्लीट हीलिंग होगी सेंकर की, तो वो किससे होगी, इंटरनली अप्लाइड मेडिसिन से। तो अगर हमने इंटरनली कोई मेडिसिन अप्लाई की, सेंकर हील होगा, तो उसके साथ साथ क्या होगा, जो भी पार्ट अफेक्टेड हैं उनके जो कलर है वो नॉर्मल होता जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि अच्छा, जो इंटरनल सिफिलिस थी वो क्योर हो गई। बी, सिफिलिस नॉट कनेक्टेड विद डेवलप्ड सोरा। अब सिफिलिस जो कि डेवलप्ड सोरा से कनेक्टेड नहीं है, बट द सेंकर्स इज रिमूव्ड इंजुडिशियली बाय लोकल एप्लीकेशन। पहले में हमने देखा कि सिफिलिस डेवलप्ड सोरा से कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और सेंकर्स भी प्रेजेंट है, मतलब जो जैसे आया था वैसे ही है, उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं किया गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि सोरा तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हमने क्या किया है, हमने सेंकर्स को या फिर बूबो को क्या कर दिया, हटा दिया इंजुडिशियली लोकल एप्लीकेशन के तहत। इन सच अ केस ऑल आउटब्रेक्स ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्स में बी अवॉइडेड एंड द मैन में बी फ्रीड फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ वेनरल मियास्मा बाई अ डोज ऑफ मर्क्यूरियल मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड इंटरनली। अब कह रहे हैं कि जो इंटरनल क्योर, जैसे हमने पीछे केस में पढ़ा था कि इंटरनल मेलेडी दी और सब कुछ गायब हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा, जितने भी सेकेंडरी एलिमेंट्स आए हैं, क्योंकि ब्यूबो सेंकर हट गया है तो सेकेंडरी एलिमेंट्स आए हैं, तो वो उनको इन सच अ केस ऑल उनको अवॉइड कर दिया जाए, और जो वेनरल मियाज्म है, जो भी अफेक्शन हुआ है, उसको क्या कर दिया जाए, ट्रीट कर दिया जाए, किससे, मर्क्यूरियल मेडिसिन से, मतलब जो सिफिलिटिक मेडिसिन दे देंगे हम, एंटीसिफिलिटिक। बट द सर्टेनिटी ऑफ हिज क्योर कैन नॉट बी सो मैनिफेस्टली प्रूफ। लेकिन इस क्योर में जो सर्टेनिटी है वो इतनी अच्छे से श्योरिटी नहीं है, मतलब कि होगा ही होगा, लेकिन ऊपर वाले में क्या था, श्योर थे। इंडिकेशन क्या होगा, व्हेन द सेंकर्स ऑफ बूवो हैज़ बीन ड्राइवन आउट थ्रू लोकल एप्लीकेशन। अगर हमने सेंकस और बूवो को लोकल एप्लीकेशन से हटा दिया, इवन इफ द रेमेडीज यूज हैज़ नॉट बीन वेरी एक्यूरेट, और हमने जो रेमेडीज यूज़ की लोकल एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थी, देयर विल ऑलवेज रिमेन अ डिस्कलर्ड रेडिश, रेड, ब्लू और स्कार, वहाँ पर हमेशा स्कार या साइन रह जाएगा थोड़ा बहुत। एक्सटिंग्विश इंटरनल सिफिलिस, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो अंदर जो सिफिलिस है वो अभी तक ठीक नहीं हुई। बट व्हेन द क्योर ऑफ द होल वेनरल डिसीज हैज़ बीन अफेक्टेड बाय इंटरनल मेलेडी, पर जब हम क्योर करेंगे पूरी वेनरल डिसीज का, किससे, इंटरनल मेडिसिन, देन द स्पॉट ऑफ द फॉर्मर सेंकर कैन नो मोर बी रिकॉग्नाइज्ड। अब जो पहले जो स्कार रह गया था, स्पॉट रह गया था पहले सेंकर वाला, अब वो अनरिकॉग्नाइज्ड, कैन नो मोर बी रिकॉग्नाइज, वो अनरिकॉग्नाइज हो जाएगा, अब नहीं दिखाई देगा। बिकॉज द स्किन ऑफ दैट प्लेस विल जस्ट एज स्मूथ एज द सेम कलर ऑफ द रेस्ट, बाकी स्किन जैसी ही हो जाएगी। सो द रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल हेल्दी कलर एंड टेक्सचर ऑफ डिस्कलर्ड स्कार। तो अब क्या होगा, जो नॉर्मल हेल्दी कलर है वो उसका रिस्टोरेशन हो गया, जो टेक्सचर था स्किन का वो आ गया, स्कार का डिस्कलरेशन हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। रिमेन्स आफ्टर द लोकल एक्सपायरेशन of Sankar or Buvo denotes the complete cure of
मतलब जो भी हमने सेंकर और ब्यूवो के साथ जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन करा था उसके बाद भी वो क्योर हो गया कंप्लीट सिफिलिस। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सिफिलिस कॉम्प्लिकेटेड विद सोरा। सिफिलिस को हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया किससे, सोरा से। मास्क्ड स्पूरियस सिफिलिस और सीडोसिफिलिस। अब बहुत ज़्यादा स्पूरियस सिफिलिस बन गया या सीडोसिफिलिस बन गया, तब क्या होगा, मतलब कैसे डेवलपमेंट हुआ ये सब देखते हैं। तो इसे शॉर्ट में समझते हैं हम यहाँ से, डेवलपमेंट ऑफ मार्क्ड स्पूरियस सिफिलिस और सीडोसिफिलिस को फ्लो चार्ट से, कि सिफिलिस था, लोकल सिम्टम्स आए सेंकर्स और उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ इंटरनल सिफिलिस का। एट द सेम टाइम सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंकर बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड इंटरनल ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। और हमने उसके साथ साथ क्या किया कि जो सेंकर का ट्रीटमेंट किया हमने लोकल एप्लीकेशन से, उसके साथ साथ हमने इंटरनल ट्रीटमेंट भी लिया बहुत टाइम तक। तो जो लेटेंट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, द जनरल हेल्थ हैज़ बीन अंडरमाइंड। जो जनरल हेल्थ है वो अंडरमाइन हो जाएगी, मतलब लेटेंट सोरा बाहर आ जाएगा। सोरा हैज़ बीन अवेकन्ड फ्रॉम द लेटेंट कंडीशन। जो सोरा है वो लेटेंट कंडीशन से जाग जाएगा, मतलब अब सोरा डेवलप हो गया। डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक सोरिक एलिमेंट्स। अब क्रोनिक सोरिक एलिमेंट्स भी दिखने लगे, सोरा डेवलप हो गया, और दूसरी तरफ इंटरनल सिफिलिस भी डेवलप हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सिफिलिस कॉम्प्लिकेट्स विद सोरा। सिफिलिस सोरा के साथ कॉम्प्लिकेट कर जाएगी और क्या बनेगी, मास्क्ड, मतलब मास्क है उसके ऊपर एक, या फिर स्पूरियस सिफिलिस या फिर सीडोसिफिलिस कहेंगे उसे हम। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, ऑल एक्सटर्नल हर्टफुल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द पेशेंट शुड बी रिमूव्ड। जितने भी हर्टफुल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं जो पेशेंट को अफेक्ट कर रहे हैं उन सबको रिमूव कर दो। अ लाइट एंड येट नरिशिंग स्ट्रेंथिंग डाइट शुड बी गिवन। एक लाइट और ऐसी लाइट हल्का खाना खाना है, लेकिन ऐसा खाना है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट सिम्टम ऑफ केस एट फर्स्ट एंड एंटीसोरिक मेडिसिन इज टू बी एडमिनिस्ट्रेड। अब सिफिलिस के साथ सोरा भी है, सीडोसिफिलिस बन चुकी है, तो ऐसे केस में क्या देंगे हम, सबसे पहले एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। व्हेन द मेडिसिन हैज़ कंप्लीटेड एक्शन, जब मेडिसिन अपना एक्शन कंप्लीट कर लेगी, प्रोबेबली अ सेकेंड मेडिसिन इफ रिक्वायर्ड विच इज़ मोस्ट सूटेबल टू स्टिल प्रोमिनेंट सोरा सिम्टम्स इज टू बी एडमिनिस्ट्रेड। अब फर्स्ट जब हमने मेडिसिन दी, उसने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया, अगर हमें लग रहा है कि अभी भी कुछ सिम्टम्स बचे हैं सोरा के और उन्हें ज़रूरत है सेकंड मेडिसिन की, तो हम वो भी दे देंगे। मतलब अब हमने क्या दे दिया, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करा दिया। आगे देखते हैं। These should be allowed to act against the sora until they have effected all that can be present done against it। अब वो मेडिसिन क्या करेंगी, तब तक काम करेंगी जब तक जो भी सोरा के सिम्टम्स हैं उसे ख़त्म नहीं कर देती। फोर्थ पॉइंट क्या है, देन द एंटीसिफिलिटिक ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड बाय द वेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन। अब सोरा खत्म हो गया तो क्या बचा, सिर्फ इंटरनल सिफिलिस बची। तो इंटरनल सिफिलिस को ख़त्म करने के लिए हम एंटीसिफिलिटिक ट्रीटमेंट देंगे जो कि बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन से बनाया गया हो, टू एक्ट अगेंस्ट द वेनरल डिसीजेस सो लॉन्ग एज इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एन इम्प्रूवमेंट। तो इतने ऐसी डोज देंगे जो डीप एक्टिंग हो, लॉन्ग एक्टिंग हो और काम करती रहे जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आता वेनरल सिम्टम्स में। मतलब हम क्या देंगे, एंटीसिफिलिक ट्रीटमेंट देंगे बाई बेस्ट मर्क्यूरी प्रिपरेशन, जो कि बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन का हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन इनवर्टिब्रेट एंड डिफिकल्ट केसेस। अब जो इनवर्टिब्रेट्स हैं या फिर केसेस ऐसे जो डिफिकल्ट हैं, द फर्स्ट कोर्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट क्योर ऑफ डिसीज़। तो जो फर्स्ट कोर्स हमने दिया था उससे कंप्लीट क्योर नहीं होगा डिसीज़ का। देयर यूजुअली स्टिल रिमेन सम एलिमेंट्स एंड डिसऑर्डर, उससे कुछ एलिमेंट्स, कुछ डिसऑर्डर्स रह जाएंगे, विच कैन नॉट बी डेफिनेटली क्लास्ड ईदर एज प्योरली सोरिक और प्योरली सिफिलिटिक, जिनको हम ना ही प्योरली सोरिक कह सकते हैं ना ही प्योरली सिफिलिटिक कह सकते हैं। दीज स्टिल रिक्वायर सम एडिशनल एड। अब उन्हें कुछ एडिशनल एड और चाहिए। अ रिपीटेशन ऑफ अ सिमिलर प्रोसेस ऑफ क्योर इज हियर रिक्वायर्ड विच इज एज फॉलो। अब क्या करेंगे हम, सिमिलर प्रोसीजर फिर फॉलो करेंगे, मतलब फिर से एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, फिर से एंटीसिफिलिटिक ट्रीटमेंट। मतलब जब हमने एंटीसिफिलिटिक ट्रीटमेंट दे दिया उसके बाद भी कुछ चीज़ें रह गई। अब उसे देखते हैं कैसे समझाया है। एट फर्स्ट अनोदर वन और मोर द एंटीसोरिक रेमेडीज दैट हैज़ नॉट yet being used which are homeopathically the most appropriate should be applied until whatever seems still unsyphilitically morbid soric may disappear। मतलब अब हम क्या करेंगे, फिर से
एक और एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे जो अभी तक हमने यूज़ नहीं की है और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उस पर्टिकुलर केस के लिए, और जो सोरिक सिम्टम्स हैं जब तक डिसअपियर नहीं हो जाते तब तक हम उसे देंगे। नाउ द बिफोर मेंशन डोज ऑफ मर्क्यूरियल रेमेडी। अब हमने जो पहले मर्क्यूरियल रेमेडी दी थी बट इन अनदर पोटेंसी, अब हम वही मर्क्यूरियल रेमेडी देंगे जो हमने प्रीवियस कोर्स में दी थी, वही देंगे पर दूसरी पोटेंसी में। शुड बी गिवन अगेन, दोबारा दी जाएगी। एंड अलाउड टू कंप्लीट से इट सेक्शन, और वो क्या करेगी, अपना एक्शन कंप्लीट करेगी। अंटिल द मैनिफेस्ट वेनरल सिम्टम्स हैव एंटायरली पास्ड अवे, जब तक जो भी सिम्टम्स हैं वेनरल सिम्टम्स वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते। बट सिंस द सेकेंडरी वेनरल सिम्टम्स आर सो चेंजेबल दैट देयर टेम्परेरी डिसअपीयरेंस गिव्स नो सर्टेनिटी ऑफ देयर कंप्लीट एक्सटिंक्शन। अब होता क्या है कि जो सेकेंडरी वेनरल सिम्टम्स हैं वो इतने चेंजेबल हैं कि टेम्परेरी डिसअपीयरेंस से, मतलब टेम्परेरी डिसअपीयरेंस अगर उनका हो जाता है तो हमें उससे पता नहीं लगता, हम सर्टेन नहीं हो पाते कि वो कम्प्लीटली एक्सटेंस हो गए या नहीं, पूरी तरह से ख़त्म हुए हैं या नहीं। सो वी मस्ट ऑल्सो वेट फॉर दैट मोर कन्वल्सिव साइन ऑफ द कंप्लीट रिमूवल ऑफ वेनरल मियास्म। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि हमें कुछ ऐसा दिखे जिससे हम श्योर हो जाएं कि हाँ जो वेनरल मियास्म है वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है। दैट इज़ द रिटर्न ऑफ हेल्दी कलर। वो क्या है जिस चीज़ का हमें वेट करना है, हेल्दी कलर का। जहाँ भी अफेक्शंस हुए थे वहाँ हेल्दी स्किन आ जाए, हेल्दी कलर आ जाए, कोई स्कार नहीं रहे, कोई डिफरेंट कलर ना रहे तब तक। एंड द एंटायर डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्कलरेशन, और जो भी डिस्कलरेशन हुआ है उसका पूरी तरह से हट जाना। फाउंड इन स्कार, जो कि स्कार में देख रहे थे हम, विच मीन्स आफ्टर द एक्सटर्पेशन ऑफ द सैंकर बाई लोकल कॉरोजिव एप्लीकेशन। जो किसकी वजह से आया था, जो हमने लोकल कॉरोजिव एप्लीकेशन किया था उसकी वजह से जो भी स्कार आया था, जो भी डिस्कलरेशन था, और वो हट जाएगा तो हम मान लेंगे कि हाँ अब क्या हो गया, अब ये क्योर हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, सिफिलिस कॉम्प्लिकेटेड विद डेवलप्ड सोरा एंड साइकोसिस। अब सिफिलिस जो कि सोरा और साइकोसिस दोनों के साथ डेवलप हुई है, इस केस में क्या करेंगे। एट फर्स्ट सोरा शुड बी ट्रीटेड बाई एंटीसोरिक मेडिसिन। सबसे पहले सोरा को ट्रीट करेंगे एंटीसोरिक मेडिसिन से। देन इधर द एंटीसिफिलिटिक और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। अब या तो एंटीसिफिलिटिक जो भी सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट हैं उनके बेसिस पे मेडिसिन दे देंगे। अगर सिफिलिटिक सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो एंटीसिफिलिटिक दे देंगे, जैसे कि हमने साइकोसिस में किया था वैसे ही करेंगे। अब अगर एंटीसाइकोटिक सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो साइकोटिक सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो एंटीसाइकोटिक दे देंगे। जो भी प्रीडोमिनेंट सिम्टम है उनके बेसिस पे एक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नाउ द लास्ट वन शुड बी ट्रीटेड बाई प्रॉपर एंटीमियाज्मेटिक मेडिसिन। अब अगर हमने साइकोटिक सिम्टम्स पहले ट्रीट कर दिए तो अब एंटीसिफिलिटिक देके सिफिलिटिक भी खत्म कर देंगे। अगर हमने सिफिलिटिक पहले ट्रीट किए थे तो एंटीसाइकोटिक देके अब साइकोटिक के जो सिम्टम्स है वो भी खत्म कर देंगे। द रिमेनिंग सोरिक सिम्टम्स विच आर स्टिल प्रेजेंट शुड अगेन बी कम्बेलेटेड विद सुटेबल एंटीसोरिक मेडिसिन। अगर कुछ एंटीसोरिक सिम्टम्स रह गए तो उसे एंटीसोरिक मेडिसिन से फिर से ठीक करेंगे। लास्टली व्हाट दे आर yet remained of psychosis or syphilis should be treated by proper antimiastic मेडिसिन। अब सेकंड केस में जो किया था पहले एक कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर कुछ रह गया है तो फिर से सोरिक देंगे और फिर उसके बाद साइकोसिस सिफिलिस जिसके भी अंश बचे हैं वो मेडिसिन दे देंगे एंटीमियाज्मेटिक, मतलब एंटीसाइकोटिक या फिर एंटीसिफिलिटिक। द कंप्लीट क्योर ऑफ साइकोसिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड। अब कंप्लीट क्योर साइकोसिस का भी हो गया लाइक दैट ऑफ सैंकर की तरह बाई कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्कलरेशन ऑन द स्पॉट ऑफ स्किन। किससे, जो स्किन पे जो भी स्पॉट था, डिस्कलरेशन था, वो हट गया। विच डिस्कलरेशन रिमेन आफ्टर every local destruction of fig wort as a sign of an expirated psychosis। जो डिस्कलरेशन किसकी वजह से था, फिग वॉर्ट के लोकल डिस्ट्रक्शन की वजह से था। मतलब जो भी स्किन अफेक्शंस थे वो सारे क्योर हो गए, जो स्किन थी वो नॉर्मल हेल्दी कलर में आ गई। तो हम क्या समझेंगे, अब क्योर हो गया। तो ये था हमारा साइकोसिस क्या है, उसके मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, मतलब कैसे मैनिफेस्ट हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी। उसके बाद हमने देखा उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, उसके बाद हमने देखा उसको ट्रीट कैसे करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।